हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन में करेंगे इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले आपका इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है आपको पता होना चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? जब कोई धरातल किसी समतल पे किसी एंगल से झुका हुआ हो तो उसको हम उसका इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। जैसे ये आपका दिया हुआ है ABC, तो यहाँ पे AB क्या है आपका? कोई समतल है और किसी एंगल से AC धरातल है जो इस पे झुका हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे अनंत तल। कि जब कोई धरातल किसी समतल पे किसी कोण से झुका हुआ हो तो उसको हम अनंत तल बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। अब हम क्या करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपका इंक्लाइंड प्लेन है, कोई बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा बना लेते हैं इसको। आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे आपका कोई बॉक्स रखा हुआ है जिसका वेट है m। इसका वेट हमने m ले लिया क्योंकि ये समतल आपका ये अर्थ पे है तो इस पे ग्रेविटी भी लगेगा। हम इसको बोल देंगे, इसका द्रव्यमान m है तो इसका भार कितना हो गया? mg। तो इसके एक जो अपोजिट में रिएक्शन होगी वो होगी आपकी नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मास से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वस्तु को यहाँ से हम हिलाते हैं इस इंक्लाइंड प्लेन पे, या तो ऊपर की तरफ लेके जाए नीचे की तरफ लेके जाए, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसको हमने F बोल दिया। अब हमें पता है कि mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg ये होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होता है mg cos थीटा जो एंगल की साइड होता है, दूसरा होता है आपका mg sin थीटा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में उस संतुलित अवस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलेंगे तो क्या होगा आपका? F किसके बराबर होगा? mg sin थीटा, इसके बराबर और अपोजिट होगा, और r किसके बराबर होगा? mg cos थीटा। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है, ये आपकी 2 है, पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आएगा? F बटे r mg sin थीटा बटे mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो गया। हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो आपका टेंजेंट थीटा कितना आ गया? ये आ गया F बटे r। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज हिंदी में इसको बोलते हैं विश्राम कोण। और इसी को हम लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं। ये विश्राम कोण होता क्या है कि जब हम कोई बॉक्स किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं तो जो वस्तु उससे सरकती है तो उस टाइम समतल और अनंत तल के बीच में जो कोण बनता है आपका, वो होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। अब यदि हमारा इंक्लाइंड प्लेन किसी के एंगल से झुका हुआ हो, उस पर कोई बॉक्स रखा हो, तो जिसमें यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे आपको कोई बॉक्स रखा हुआ है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, हमें पता है वो इसका वेट mg, इसका कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और ये वाला होगा mg sin थीटा। इसके अपोजिट होगा नॉर्मल रिएक्शन r, यहाँ पे इसका हमने P फोर्स लगा दिया। अब हम वर्क निकालें कि हम इस बॉक्स को कुछ दूरी तय कराए। मान लो S दूरी तय करी इस बॉक्स ने, यहाँ पे आ गया, ये P हो जाएगा, ये आपका वही mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, ये r और ये mg। इसी साइड ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा क्योंकि जिस साइड हम बल लगाएंगे उसके अपोजिट आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि यदि किसी वस्तु को ऊपर की तरफ लेके जाना हो, गिरने के लिए रोकने के लिए फोर्स P फोर्स है कि कोई वस्तु ये आपका दूरी तय कर रहा है यहाँ से। सबसे पहले वर्क निकालेंगे कि इसको कितना
कार्य किए, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके गए, मालूम है एस दूरी तय करी इसने इस इंक्लाइन प्लेन पे, तो आपका वर्क हो गया फोर्स गुणा डिस्टेंस। और हमें पता है एफ क्या होता है, एफ बटे आर होता है आपका म्यू, एफ किसके बराबर होगा, म्यू आर, क्या हो जाएगा आपका म्यू आर गुणा एस। और हमें ये भी पता है आर और एम जी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कोई एंगल बन रहा है तो आर इक्वल टू एम जी कोस थीटा होगा, तो इसको लिख देंगे म्यू एम जी कोस थीटा गुणा एस। ये आपका वर्क आ जाएगा। यदि कोई इंक्लाइन प्लेन पे कुछ एंगल बना रहा हो तो उस टाइम आपका वर्क ये हो जाएगा, यदि कोई एंगल नहीं बना रहा हो तो आपका वर्क हो जाएगा म्यू एम जी गुणा एस। आपको ध्यान रखना है कि इंक्लाइन पे कोई बॉक्स रखा है, कोई एंगल थीटा बना रहा है तो आपका फॉर्मूला होगा म्यू एम जी कोस थीटा इनटू एस। यदि कोई एंगल नहीं बना रहा है तो म्यू एम जी गुणा एस। ये आपका वर्क निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद हम बल निकालेंगे। पी आपका फोर्स है कि कोई वस्तु को नीचे गिरने से रोकने के लिए, तो वो क्या होगा आपका पी के अपोजिट में एम जी साइन थीटा है और एफ है, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ। यदि वस्तु को ऊपर की तरफ लेके जाना हो तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट होगा, एम जी कोस थीटा प्लस एफ। वस्तु को नीचे की तरफ स्लाइड ना करें, हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका बल क्या होगा, वो होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ। इसको ऊपर की तरफ खींच के लेके जाना हो तो आपका फोर्स होगा एम जी कोस थीटा प्लस एफ। तो यदि हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें पी, तो वो क्या होगा आपका होगा सीमांत घर्षण कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला होगा फोर्स निकालने का। कोई वस्तु किसी एंगल पे इंक्लाइन प्लेन पे है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स P इक्वल टू एफ बटे कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। एम क्या आपका सीमांत घर्षण है, ये आपका घर्षण गुणांक है, ये आपका थीटा जो इंक्लाइन प्लेन पे बनेगा। तो हमें यदि कोई वस्तु का बल निकालना और रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा एफ बटे कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आपका इंक्लाइन प्लेन का इक्वेशन है कि कोई बॉक्स है, उसका द्रव्यमान दे रखा है आपको m 10 kg, आपका बॉक्स है, इसका द्रव्यमान दे रखा है आपको 10 kg। हमें पता है कि ये इंक्लाइन प्लेन आपका अर्थ पे है, तो ये mg आएगा। तो mg कितना हो जाएगा, 10 द्रव्यमान है, g होता है 9.8, तो आपका ये 98 आ गया mg। घर्षण गुणांक दे रखा है 0.3। ये बोल रहे हैं कि जब हम इस पे कोई बल लगाते हैं आरोपित बल P, जिससे ये बॉक्स हिलता है, तो जो हिलने के टाइम जो एंगल बनता है आपका वो 60 डिग्री का बनता है। तो आपको आरोपित बल निकालना है कि हमने कितना आरोपित बल लगाया है। घर्षण गुणांक है इसका 0.3, नॉर्मल एक्शन हो जाएगा। आपको P निकालना है आरोपित बल। हमें पता है हमने अभी फॉर्मूला किया था, आरोपित बल का क्या होता है, सीमांत घर्षण बटे में कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और हमें ये भी पता है कि एफ किसके बराबर होता है, एफ होता है आपका म्यू आर, और आर किसके बराबर होता है, एम जी का अपोजिट होता है, तो म्यू एम जी। एफ की जगह आप लिख दो म्यू एम जी बटे में कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू कितना है आपका 0.3, एम है आपका 10, जी है आपका 9.8 बटे में कोस थीटा क्या होगा, कोस 60 डिग्री प्लस 0.3 साइन 60 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 गुणा 10 गुणा 9.8, कोस 60 होता है आपका 1/2 प्लस 0.3 और साइन 60 होता है आपका वर्गमूल 3/2। जब आप इस सबको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.984 किलोग्राम। तो ये आपका आरोपित बल आ गया इंक्लाइन प्लेन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को खुरदरे झुके धरातल पर रखा गया है। यदि प्रत्येक 12 मीटर में 5 मीटर उठता है तो घर्षण गुणांक ज्ञात करो। सबसे पहले आपकी कोई
भार की 20 किलोग्राम भार की वस्तु है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखी गई है। ये मान लो इसका mg है, तो ये आपका mg cos थीटा होगा, ये आपका mg sin थीटा होगा। नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट होगी, इस पे फोर्स F होगा। ये क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक 12 मीटर में 5 मीटर उठता है, कि यदि हम समतल में 12 मीटर की दूरी तय करते हैं नॉर्मल रिएक्शन में, तो जो हमारा फोर्स है इस बॉक्स को ऊपर उठाता है वो कितना 5 मीटर उठाता है। तो हमें इसका घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। हमें पता है घर्षण गुणांक होता है सीमांत घर्षण बटे में नॉर्मल रिएक्शन, विलंब प्रतिक्रिया। तो F आपका कितना है यहाँ पे 5 मीटर, R कितना है 12 मीटर, इसको कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 0.0 12 चौक 48 12 एकम 12। तो हम इसको कट करेंगे 5 बटे 12 को, तो हमारा आ जाएगा 0.416। तो ये आपका घर्षण गुणांक आ जाएगा। इसमें आपको इस वेट का कोई मतलब नहीं होता। हमें नॉर्मल रिएक्शन दे रखी है, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, हमें घर्षण गुणांक निकालना है। फॉर्मूला होता है F बटे R। यदि हमें tan थीटा दे रखा होता तो हमारा आ जाता म्यू इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हम इससे भी निकाल सकते थे, और ये इसकी F बटे R के भी बराबर होता है। ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखनी है। यदि वर्क निकालना हो तो हमारा होगा F गुणा S, बल गुणा दूरी। तो ये आपका घर्षण गुणांक। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन के अंदर लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? ये एक लिक्विड पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है जो मशीन के पुर्जों में, बुश बेरिंग इत्यादि में दिया जाता है, मशीन के पुर्जों में भरा जाता है। आपका लुब्रिकेंट होगा तो मशीन के पुर्जों में, जैसे आपके बुश है, बेरिंग है, इन सब में आपका लुब्रिकेंट भरा जाता है। लुब्रिकेंट क्यों भरते हैं? ये क्या होता है कि दो स्तों के बीच में एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, मतलब ये आपके दो सतह है तो इनके बीच में एक पतली सी लेयर होगी, वो आपका लुब्रिकेंट होगा। लुब्रिकेंट की वजह से आपका घर्षण कम हो जाता है, और इससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, वो भी कम हो जाती है। लुब्रिकेंट से क्या होगा? घर्षण भी कम होता है, और घर्षण के कारण जो आपकी हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो भी कम हो जाती है। लुब्रिकेंट आपका 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका लिक्विड टाइप, दूसरा होता है आपका सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, तीसरा होता है आपका सॉलिड टाइप। 3 टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं। लिक्विड टाइप का लुब्रिकेंट उन स्तों के बीच में होता है जहाँ कम घर्षण होता है, कम घर्षण की स्तों के बीच में आपको लिक्विड टाइप घर्षण यूज करते हैं, सॉरी लिक्विड टाइप लुब्रिकेंट यूज करते हैं। सेमी सॉलिड होता है अधिक घर्षण इस सतह में, अधिक घर्षण किस तरह होती है वहां पे हम सेमी सॉलिड को यूज करते हैं, और सॉलिड यूज करते हैं जहाँ पे दोनों यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम इसको सॉलिड टाइप को यूज करते हैं। जैसे ग्रेफाइट, अधिक तापमान वाली घर्षण स्तर में, जहाँ पे अधिक तापमान होगा उन स्तर पे हमें सॉलिड टाइप लुब्रिकेंट यूज करते हैं। इसके लिए हम ऑयल कैन यूज करते हैं, इसके लिए हम ग्रीस कैन यूज करते हैं, और ये आपका सॉलिड टाइप होता है जैसे ग्रेफाइट वगैरह में होता है। इसके लिए हम ऑयल यूज करते हैं, वनस्पति तेल, खनिज तेल। अब हम करते हैं लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? प्रॉपर्टी जो लुब्रिकेंट, सबसे पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। दूसरा होगा इसमें एसिड नहीं होना चाहिए। तीसरा होगा ये वाष्पीकरण इसका नहीं होना चाहिए जल्दी से। चौथा इसका होगा इसकी कीमत अधिक नहीं होनी चाहिए।
तो ये आपकी लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी है।